हे एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपनी स्किन से एक्ने स्कार, पिगमेंटेशन, टैन को रिमूव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो एट फर्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम है वो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 30 डेज तक तो रिमूव हो जाएगा। आपके स्किन में जो भी स्कार या जो कुछ भी है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगी वो कम्प्लीटली नेचुरल है, इजीली अवेलेबल है, सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी इसे यूज़ करने के लिए ना आपको स्किन केयर की बेसिक प्रॉपर्टी को जानना ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग उसे ज़रूर चेक कीजिए। मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग उसे ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो। ट्रिक नंबर 1, आपको आपके स्किन को स्क्रब करना है। जी हाँ, आपके जो भी एक्ने स्कार होता है ना, वो आपके एक पर्टिकुलर स्किन लेयर के ऊपर होती है और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना वो डेड हो जाता है। तो अगर आप आप अपने स्किन को स्क्रब करोगे, एक्सफोलिएट करोगे, तो वो डेड स्किन सेल का जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगा और इजीली आपके स्किन में जो एक्ने स्कार है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो स्क्रब मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप घर पे भी बहुत सारे बना सकते हो, बट पर्सनली मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है वो है लेमन स्क्रब, क्योंकि लेमन पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है। और एक बात, आपको स्क्रब सिर्फ 2 बार ही वीक में करना है, वो भी 3 से 4 दिन के इंटरवल पे। और मतलब अगर आप संडे को फेस को स्क्रब करोगे तो आपको फिर से थर्सडे को करना है, उसके बाद आपको फिर से मंडे को करना है, ऐसे आपको इस साइकिल को कंटिन्यू करना है। तो लेमन स्क्रब के लिए आपको क्या करना है, एक बोल में अराउंड 1 टेबलस्पून सॉल्ट लेना है, वाइट सॉल्ट आपको लेना है। तो वाइट सॉल्ट लेकर उसमें 6-7 ड्रॉप्स आपको लेमन जूस देना है, जिससे वो नमक सिर्फ गीला हो जाए। आपको एकदम ज़्यादा लेमन जूस नहीं देना है, वरना लेमन सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो गल जाएंगे और आपका काम नहीं होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और आपके पूरे स्किन में बहुत अच्छे से जेंटली, अगर आप हार्शली करोगे तो आपका स्किन डैमेज हो जाएगा, आपको बहुत ही जेंटली रब करना है। जिससे होता क्या है, आपके स्किन में जो भी एक्ने स्कार है वो एक्सफोलिएट हो जाता है, मतलब आपका स्किन एक्सफोलिएट होता है। इसके अलावा जो भी लेमन जूस आपके स्किन में जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। नंबर 2, एलोवेरा। यस, तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो भी एलोवेरा अवेलेबल है उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में जो एलोवेरा लीव होता है, रॉ एलोवेरा, उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा लीफ का थोड़ा सा हिस्सा आपको तोड़ना है और उसमें जो येलो एक लिक्विड निकलता है उसे आपको प्रॉपर्ली क्लीन करना है। उसके बाद एलोवेरा का जो पल्प है, जो जली है, आपको उसे बहुत अच्छे से आपके पूरे स्किन में लगा कर रखना है। अराउंड 20 मिनट्स आप रख सकते हो, उसके बाद आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। तो एलोवेरा में एलोसिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो आपके स्किन से एक्ने स्कार, एक्ने, टैन और जो भी पिगमेंटेशंस होता है उसे रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो एलोवेरा पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आप और भी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहते हो तो आप दिन में 2 बार एलोवेरा को ज़रूर लगाइए, इससे बहुत जल्दी आपको एक विजिबल रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ एक और चीज़ है जो कि है कोकोनट वाटर। जी हाँ, तो कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क हमारे स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही मतलब अच्छा एक इंग्रेडिएंट है। तो मैंने अपने हेयर मास्क के लिए 2 से 3 बार कोकोनट मिल्क को यूज़ किया था और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला था। बट कोकोनट वाटर हमारे स्किन के लिए अच्छा, ये मैंने सुना तो था बट कभी मैंने खुद से देखा नहीं था। तो आज से करीब 1 साल पहले 2019 को जुलाई के मंथ को मुझे ना पॉक्स हुआ था एंड दैट वाज टेरिफिक। मेरे सिर्फ फेस पे अराउंड 30 to 40 ब्लिस्टर्स थे मेरे स्किन में, और मतलब मैं खुद आईने में खुद को देखने से डरती थी। बट पॉक्स होने के 20 से 21 डे का जो मतलब एक पीरियड होता है, उसके बाद कोकोनट वाटर को अपने स्किन पे अप्लाई किया।
तो मैं दिन में 3 से 4 बार कोकोनट वाटर लगाती थी। पहले मैं फेस वॉश करती थी, उसके बाद मैं कोकोनट वाटर को एक्चुअली ग्लास जार में स्टोर करके रखती थी और थोड़ा सा ग्लास जार में स्टोर करके फ्रिज में रखती थी और मैं थोड़ा सा लेती थी एक बोल पे और कॉटन बॉल डिप करके मैं पूरे स्किन में उसे डैप करती थी। तो मैंने इसे बहुत दिनों तक फॉलो किया, मतलब 1 से 2 हफ्ते तक मैंने तो इसे फॉलो किया और ट्रस्ट मी, पॉक्स के जो ब्लिस्टर्स होते हैं आप लोगों को अभी मेरी स्किन में दिखेगा। मेरी स्किन में कोई भी अभी मेकअप नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरे स्किन में पिंपल्स भी आप लोगों को विजिबल है। तो आप लोग देख सकते हो मेरे स्किन में पिंपल, जो रिसेंट पिंपल स्कार है उसके अलावा और कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी स्पॉट नहीं है। तो आप कोकोनट वाटर को भी ट्राई कर सकते हो। ट्रिक नंबर 3, तो एक्चुअली इस ट्रिक में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको ओवरऑल पिंपल को ही गायब कर देना है, और अगर पिंपल नहीं होगा तो मार्क्स के भी कोई चिंता नहीं है। तो बहुत लोगों की, मतलब 90% गर्ल्स एंड बॉयज़ की ये बहुत ही एक अच्छी आदत है कि स्किन में पिंपल ग्रो होता है, हम डायरेक्ट उसे बर्स्ट कर देते हैं। ये बहुत लोगों की आदत है, आपके पास भी इतना अच्छा आदत है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, आदत से मजबूर है हम, हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आप जब भी पिंपल को बर्स्ट करोगे आपको तुरंत जाना है, विदिन 1 मिनट आपको फेस वॉश करना है। एक माइल्ड फेस वॉश लेकर आपके पूरे स्किन को वॉश करना है, क्योंकि शायद आपने नोटिस की होगी जब आप पिंपल को बर्स्ट करते हो एक लिक्विड निकलता है, जो अगर आपके स्किन के बाकी एरियाज़ पे लगता है तो वो फिर से मतलब इन्फेक्शन होता है और फिर से वो और भी ज़्यादा पिंपल कॉज करता है। तो मैं आपको हमेशा बताऊंगी कि आप तुरंत फेस वॉश कीजिए, जिससे आपके पिंपल का जो इन्फेक्शन होता है उसका चांसेस घट जाता है और आपकी स्किन में पिंपल्स ही नहीं आते। तो पिंपल स्कार कैसे आएंगे। तो मुझे ये 3 टिप्स एक्चुअली बताने थे।